हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। हमने समष्टि अर्थशास्त्र का B4 सीरीज़ जो है वो देखा। समग्र मांग, समग्र पूर्ति, बचत, निवेश आदि से संबंधित अवधारणाएं हमने B4 सीरीज़ में देखी। आज हम नया प्रारंभ करते हैं B5। B5 में हम देखेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन, आय और रोजगार का पूर्ण रोजगार संतुलन, आधिक्य मांग, न्यून मांग, ये सभी मैटर जो हैं ये हम देखेंगे B5 सीरीज में। आज हम लेते हैं B5 सीरीज का पार्ट 1, पूर्ण रोजगार संतुलन। किसके माध्यम से? समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा। सबसे पहले हम ये बात करें कि पूर्ण रोजगार क्या होता है। वैसे हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पर अर्थव्यवस्था में जितने मजदूर काम करने के लिए तैयार हैं, काम करने की योग्यता रखते हैं, उन सबको काम मिल जाए, उसको हम कहेंगे पूर्ण रोजगार। अर्थव्यवस्था में जितने संसाधन उपलब्ध हैं ऐसा बोला मैंने। प्रचलित मजदूरी स्तर और प्रचलित कीमत स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध हैं उन सबका पूर्ण उपयोग हो जाए, उसको हम कहेंगे पूर्ण रोजगार। अब यहाँ पर पूर्ण रोजगार का अर्थ किन्स ने, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, सभी ने यही माना कि ऐच्छिक बेरोजगारी का अभाव है ना। अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव। ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जैसे बाजार में 300 रुपया मजदूरी दर चल रही है, 300 रुपया मजदूरी दर पर जितने जितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं उन सबको काम मिल गया, ये कहलाएगा पूर्ण रोजगार। मैं चाहता हूं मुझे 300 में काम नहीं करना है, मुझे तो 500 रुपये चाहिए, तो मुझे काम नहीं मिला है, तो मेरी जो बेरोजगारी है वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाए। मैं अपनी इच्छानुसार बेरोजगार हूं। ये अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की गणना में शामिल नहीं होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव, इसी को हम कहते हैं पूर्ण रोजगार। अर्थात जो लोग काम करना चाहते थे सबको काम मिल चुका है। ये हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम पूर्ण रोजगार शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इट मीन्स अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव है। अनैच्छिक बेरोजगारी के अभाव के साथ साथ हम ये जरूर कह सकते हैं, हाँ, अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक बेरोजगारी हो सकती है। कोई अपनी इच्छानुसार बेरोजगार रहना चाहे कि मुझे इस कीमत पर काम नहीं करना है। संरचनात्मक बेरोजगारी हो सकती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी हो सकती है ना। ये मैंने यहाँ ये लिखा भी है कि ऐच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी विद्यमान रह सकती है पूर्ण रोजगार में। अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं रहेगी। एक बात हमने यहाँ ये भी लिखी, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग ही पूर्ण रोजगार संतुलन होगा। उपलब्ध संसाधन अर्थात जो प्रचलित कीमत पर काम करने के लिए तैयार हैं, उपलब्ध हैं, सबको काम मिल चुका है। अब पूर्ण रोजगार जो संतुलन है, आय का, रोजगार का पूर्ण संतुलन कैसे निकालें? तो उसके लिए हमारे पास तकनीक है समग्र मांग और समग्र पूर्ति। एडी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। समग्र मांग, समग्र पूर्ति क्या होता है ये भी हम अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। समग्र मांग का अर्थ क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उपभोग, अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं सब कितनी कितनी मांग करते हैं, है ना, कितना खरीदने के लिए तैयार हैं, उसे समग्र मांग कहते हैं। जैसे उपभोग की मांग हो सकती है, निवेश की मांग है, सरकार द्वारा व्यय है, इसी प्रकार निर्यात की मांग है ना। तो यहाँ पर समग्र मांग तो ये हो गई कि कितना खरीदने के लिए तैयार हैं। समग्र पूर्ति का अर्थ होता है आय और रोजगार के एक निश्चित स्तर पर अर्थव्यवस्था में कितना वस्तु और सेवाएं बेचने के लिए पूर्तिकर्ता तैयार हैं, है ना। मांग मतलब खरीदने के लिए तैयार हैं, समग्र पूर्ति मतलब बेचने के लिए तैयार हैं, अर्थात उपभोग या निवेश के लिए उपलब्ध जो है उत्पादन का स्तर वो समग्र पूर्ति कहलाता है, एडी और एएस। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण रोजगार संतुलन होता क्या है।
समग्र मांग और समग्र पूर्ति एडी और एएस द्वारा आय और रोजगार का संतुलन निर्धारित होता है। जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर वाली समग्र पूर्ति एडी और एएस बराबर होने चाहिए पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए, लेकिन समग्र पूर्ति कौन सी? पूर्ण रोजगार स्तर पर, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने उपलब्ध संसाधन हैं सबको काम पर लगा दिया और 500 इकाई का ही उत्पादन हो सकता है अधिकतम, है ना। तो समग्र पूर्ति तो हो गई 500 इकाई और समग्र मांग भी 500 इकाई है। हम कहेंगे एडी और एएस दोनों बराबर है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हैं। तो ये जो स्तर है ये आय का पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर कहलाएगा। हमने ये शब्द लिखा है यहाँ, पूर्ण रोजगार स्तर वाली समग्र पूर्ति, मतलब जितने लोग उपलब्ध थे सबको काम पर लगा दिया और अधिकतम ये 500 इकाई का उत्पादन हुआ। तो ये जो पूर्ति है ना, ये पूर्ण रोजगार स्तर वाली समग्र पूर्ति है या पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति है। तो ये एडी और एएस दोनों बराबर हों, एडी इक्वल टू एएस, इसे हम कहेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। यहाँ पर एक बात और, डायग्राम से पहले एक बात यहाँ ये देखें कि पूर्ण रोजगार स्तर पर एडी इक्वल टू एएस हो, इसे हम कहेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन। मान लो ऐसा हुआ एडी ग्रेटर देन एएस, समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति से ज़्यादा है। कैसे? जैसे सभी संसाधन काम पर लग गए, 500 इकाई का उत्पादन हो सकता है और बाजार में मांग 600 इकाई की है। ऐसी स्थिति में मांग है वो पूर्ति से ज़्यादा है और रोजगार पूर्ण है क्योंकि जितने उपलब्ध थे संसाधन सबको काम मिल गया। ये कहलाएगा आधिक्य मांग, एक्सेस डिमांड। इसको हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल से, है ना। अगली स्थिति है एडी लेस देन एएस, समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है। कब? पूर्ण रोजगार पर, कि सबको काम पर लगा दिया, 500 इकाई का उत्पादन हो सकता है, लेकिन बाजार में मांग तो 400 इकाई की है, अर्थात मांग कम है। तो इसको हम कहेंगे न्यून मांग, डेफिशिएंट डिमांड, है ना, न्यून मांग। इसको भी हम अलग चैप्टर में, अलग पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तीन स्थितियां हैं। एडी इक्वल टू एएस हो कब? पूर्ण रोजगार स्तर पर। एडी इक्वल टू एएस हो तो पूर्ण रोजगार संतुलन, एडी ग्रेटर देन एएस हो तो आधिक्य मांग, एडी लेस देन एएस हो तो न्यून मांग। ठीक है, ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। इसके तीनों अलग अलग पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। आज इस पार्ट में हम देखते हैं केवल पूर्ण रोजगार संतुलन। देखिए डायग्राम देखिए, हमने देखा एएस कर्व धनात्मक ढाल वाला 45 डिग्री के एंगल पर समग्र पूर्ति वक्र है। ये समग्र मांग का वक्र है एडी। हमने किन्स के हिसाब से भी अगर हम देखें, देखिए किन्स ने ये बताया कि एडी इक्वल टू सी प्लस आई, केवल हम इन दो ही वेरिएबल को ले लें, सी और एस, है ना। आई और इक्वल टू एस से भी संतुलन होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ई बिंदु पर ये एडी कर्व और एएस कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना। तो इस बिंदु पर एडी इक्वल टू एएस है। यहाँ पर जो आय का स्तर निर्धारित हुआ है वहाँ हमने लिखा है वाई एफ। वाई का मतलब होता है आय स्तर, एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार स्तर पर आय ये निर्धारित हो गई। तो इस संतुलन को, ई बिंदु को हमने क्या कहा? पूर्ण रोजगार संतुलन, है ना। ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी जा सकता है। इधर जाएगा तो अभी हमने देखा क्या होगा, इधर न्यून मांग हो जाएगी क्योंकि पूर्ति ज़्यादा होती है, मांग कम होती है। इधर जाएगा तो ये सब हम अगले चैप्टर में देखते हैं। देखिए एक पूर्ण जो समग्र पूर्ति वक्र है ना, वो ऐसा भी हो सकता है। कैसे? कि पूर्ण रोजगार स्तर जैसे ये प्राप्त हो गया तो ये एएस वक्र है वो वर्टिकल हो गया, क्योंकि इसके बाद अब सप्लाई नहीं हो सकती। तो एएस वक्र आप ऐसा भी देख सकते हैं, एएस वक्र आप ऐसा भी देख सकते हैं, एडी वक्र यही रहेगा। और अपने को केवल एक ही बात याद रखनी है
कि AD इक्वल टू AS हो, है ना, तो ये पूर्ण रोजगार संतुलन कहलाएगा। इन दोनों स्थितियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा हुआ पूर्ण रोजगार संतुलन। धन्यवाद।